Hey guys, so I welcome you all to my YouTube channel Learn to be Smart. So guys, in the last video we have discussed about some banking transactions and seen how to make journal entries related to those transactions. So now in this video we are going to take up more such transactions and then see how to make their journal entries. So guys, let's get started. So now next banking transaction is interest charged by bank और बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹500। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया या फिर बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किया ₹500 का। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? पहली बात, बिकॉज बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया या फिर बैंक चार्जेस चार्ज किया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस भी हमें पे करना पड़ेगा, तो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर अस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। सो वी हैव टू डेबिट व्हाट? वी हैव टू डेबिट इंटरेस्ट एंड वी हैव टू डेबिट बैंक चार्जेस। उसके बाद क्या होगा? अब जब बैंक इंटरेस्ट या फिर बैंक चार्जेस चार्ज करता है तो हमसे कैश में पेमेंट नहीं लेता, जो बैंक में हमारा अकाउंट होता है उसी से मनी डिडक्ट कर लिया जाता है। ओके, सो बैंक अगर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा सो हमसे कैश में पेमेंट नहीं लेगा, डायरेक्टली वो हमारे बैंक अकाउंट से मनी को डिडक्ट कर लेता है। सो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया इस ट्रांजेक्शन का? हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा था वो कम हो गया इंटरेस्ट के अमाउंट से या फिर बैंक चार्जेस के अमाउंट से, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। सो एक तो हमारे पास एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड, और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। बैंक बैलेंस इज आर एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज credited. So the journal entry would be interest account debited to bank or bank charges account debited to bank account. So now journal entry हो गई हमारे पास interest account debited to bank account। वैसे ही बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, amount is ₹500. So this is the journal entry related to this transaction. Now moving on to the next transaction, it's saying interest allowed by bank ₹500. What does it mean? Interest allowed by bank, it means कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या थी? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। उसका क्या मतलब? बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट लिया है, और इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। अलाउड का मतलब बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है। तो पहली बात, अगर हम बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो भी बैंक हमें कैश में इंटरेस्ट नहीं देगा, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ऐड कर देगा। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है एंड इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। सो बैंक अकाउंट इधर डेबिट हो जाएगा। और दूसरी बात, बिकॉज हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिलना, what is it for us? What does interest received meant for a business? It is a revenue for a business, so revenue increase हो गया and increase in revenue is always credited. So the journal entry would be bank account debited to interest received account. So journal entry हो गई हमारे पास bank account debited to interest received account, bank account debit to interest received account, and the amount is ₹500. Have you understood the logic for this entry? हमने एंट्री क्यों बनाई? बिकॉज हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो डायरेक्टली हमें बैंक में ऐड होके मिलता है, इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में नहीं मिलता, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक होता है एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ? बिकॉज इंटरेस्ट मिला एंड इंटरेस्ट इज रेवेन्यू फॉर अस, और रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमने, तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दे आर सेइंग बैंक रिसीव्स ₹5,000 एज डिविडेंड ऑन फर्म्स बिहाफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम फर्म को डिविडेंड मिलना था ₹5,000 का। अब हो सकता है कि प्रोप्राइटर के पास टाइम ना हो
डिविडेंड कलेक्ट करने का, बहुत सारे काम होते हैं। अगर एक फर्म प्रोप्राइटर मेंटेन कर रहा है, बिजनेसमैन अगर फर्म मेंटेन कर रहा है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हर एक चीज़ को कलेक्ट करने का टाइम, उसके पास डिविडेंड कलेक्ट करने का टाइम नहीं हो सकता। सो उसने बैंक को बोला होगा कि जब भी मुझे कुछ भी डिविडेंड मिले तो तुम मेरे बिहाफ में जाके रिसीव कर लेना। ओके, सो बैंक ने रिसीव किया 5000 का डिविडेंड ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ में बैंक ने रिसीव किया, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? एक तो हमारे पास डिविडेंड हमें मिला है, डिविडेंड फर्म के लिए रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड, सो डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारी तरफ से बैंक ने रिसीव किया है ना, तो हमारे पैसे कहाँ गए होंगे? बैंक में गए होंगे। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हो जाता है वो डेबिट। सो जर्नल एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज डिविडेंड मिलना था हमें, लेकिन प्रोप्राइटर के पास हो सकता है टाइम ना हो डिविडेंड कलेक्ट करने का। सो उसने बैंक को बोला कि तुम मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर दो। तो बैंक ने प्रोप्राइटर के बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, तो इससे हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिकॉज डिविडेंड का अमाउंट डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। और दूसरी बात, डिविडेंड प्रोप्राइटर के लिए रेवेन्यू हो जाता है, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री इधर बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, और अमाउंट आ गया 5000 का, अमाउंट आ गया 5000 का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं बैंक मेक्स ₹10,000 एज रेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। बैंक ने 10,000 का रेंट फर्म्स के बिहाफ में पे करा, मतलब रेंट तो फर्म को पे करना था, लेकिन वही बात कि हो सकता है टाइम ना हो, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर बैंक को बोला गया कि जब भी रेंट पे करने की ड्यू डेट आएगी तो तुम हमारे बिहाफ में पे कर देना, हमारे अकाउंट से पे कर देना। तो डायरेक्टली जब भी ड्यू डेट आती है, बैंक हमारे अकाउंट से, प्रोप्राइटर के अकाउंट से रेंट को पे कर देता है। तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो रेंट पे किया तो रेंट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड, सो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरी बात, बैंक से पेमेंट हुई है तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ मतलब डिक्रीज इन एसेट, एंड डिक्रीज इन एसेट इज टू बी क्रेडिटेड। सो द जर्नल एंट्री वुड बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री हो गई? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ गया 10,000 का। ठीक है, समझ आ गया ये बात। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो लास्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर्ड ₹10,000 फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट। जो हमारे पास करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा था उसमें से 10,000 की फिक्स डिपॉजिट करवा लिए, 10,000 का अमाउंट निकाल के फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर करा लिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंट्री है, बस एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करा लिया, मतलब करंट अकाउंट से मनी को विड्रॉ किया और फिक्स डिपॉजिट में हमने मनी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस बढ़ गया और करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। यही बात हुई, अगर करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया और करंट अकाउंट कम हो गया। फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया, वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, बिकॉज मनी तो बिजनेस का ही है ना। फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट इज टू बी डेबिटेड, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, करंट अकाउंट से पैसा निकाला, मतलब बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज टू बी क्रेडिटेड, सो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो फाइनल जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसमें? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो इसमें जर्नल एंट्री बन गई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब? हमने फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कराया अमाउंट, तो फिक्स डिपॉजिट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एसेट इज टू बी डेबिटेड। और दूसरी बात, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, सो बैंक का बैलेंस कम हो गया,
एंड डिक्रीज इन एसेट इज टू बी क्रेडिटेड। सो जर्नल एंट्री बन गई हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और इधर अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। इधर हमारे पास अमाउंट आ गया 10,000 का। सो आई होप आपको ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझ आई होगी। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखी थी और उसके एडिशन में हमने इस वीडियो में और ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का टॉपिक पूरा ओवर हो चुका है और मैं जितनी भी जर्नल एंट्रीज बन सकती थी वो मैंने आप सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट वेन एवर वी अपलोड एनी वीडियो you will get the notification for the same. So guys, that's all for this video and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, keep learning and bye.